हेलो एवरीवन। क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है आपका लॉन्ग आंसर आएगा और ये होगा आपके प्रोज से। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। अर्थात टॉमी ने पुराने टाइम के स्कूलों को कैसे डिस्क्राइब किया। तो टॉमी ने क्या बताया कि जो पुराने स्कूल थे उनमें क्या होता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और जितने भी बच्चे होते थे वो वहाँ पर पढ़ने जाया करते थे। उनका एक टीचर होता था और जो मैकेनिकल टीचर नहीं था बल्कि वो क्या था, एक व्यक्ति होता था और वे सभी वहाँ पर जा एक साथ जाते थे और एक जैसी ही चीज़ें पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो मार्गी को स्कूल से क्यों घृणा थी, उसने क्या सोचा कि पुराने जो स्कूल थे उनमें बहुत मज़ा था। तो मार्गी अपने स्कूल से इसलिए घृणा करती थी, नफरत करती थी। उसको अपना स्कूल इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उनका जो टीचर था वो था मैकेनिकल टीचर और वो उसके घर में ही पढ़ाई करती थी और वहीं पर पढ़ाने आता था। अब उसको पुराने स्कूल क्यों अच्छे लगते थे, उसको लगता था कि जो पुराने स्कूल थे उनमें फ़न था, मज़ा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो इन्जॉय करते थे, लाफ करते थे और शाउट करते थे। उसी स्कूल यार्ड में, उस बिल्डिंग में जाते थे, एक साथ सारे बच्चे मिलते, मस्ती करते, हंसते चिल्लाते थे, तो कितना मज़ा आता होगा। अगला है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफ़ी। मार्गी जोग्राफ़ी में बेकार क्यों कर रही थी परफॉर्मेंस और उसकी काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या मदद करी। तो मार्गी की जो जोग्राफ़ी सेक्टर में इसलिए बेकार कर रही थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है वो हायर लेवल पे एडजस्ट हो गया था और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको क्या किया, उसको एक 10 ईयर लेवल पे उसकी स्पीड को कर दिया। तब फिर वो जो है सही से करने लगी ताकि उसे। अगला है हमारा लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक। व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म। तो एवलिन की के बहरेपन को कब नोटिस किया गया और कब ये कन्फर्म हुआ कि वाकई वो नहीं सुन सकती। तो सबसे पहले नोटिस किया गया था जब वो 8 साल की थी और ये कन्फर्म हुआ जाके 11 ईयर में, जब डॉक्टर ने की रिपोर्ट ने बताया कि वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती है। और जब वो 8 साल की थी तब उसकी मदर को ज़रूर डाउट हुआ था, लेकिन कंफर्म 11 ईयर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 वाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन द यूएसए। तो बिस्मिल्ला खान शहनाई स्कूल यूएसए में क्यों नहीं खोलना चाहते थे। उनके आपको पता है कि उनका एक स्टूडेंट चाहता था कि वो शहनाई स्कूल यूएसए में भी खोले, लेकिन उनको अमेरिका नहीं जाना था क्योंकि उनको इंडिया पसंद था, उनको बनारस पसंद था, उनको गंगा रिवर पसंद थी और डुमराव का जो मट्ठा था वो उनको पसंद था। वो ये सब चीज़ें छोड़कर नहीं जानना चाहते थे। हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। एवलिन म्यूज़िक कैसे सुनती थी। तो एवलिन म्यूज़िक सुनती नहीं थी बल्कि सेंस करती थी और वो भी अपनी बॉडी से। नाउ इसका सेकेंड पार्ट हाउ डिड औरंगज़ेब वाई डिड औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो औरंगज़ेब ने पुंगी बजाने पर बैन क्यों लगाया, प्रतिबंध क्यों लगाया। क्योंकि जो पुंगी थी उसकी जो आवाज़ थी वो श्रील और अनप्लेजेंट साउंड था, बिल्कुल तीखी सी आवाज़ थी उसकी। हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। अब शहनाई पुंगी से क्यों अलग है, क्योंकि पुंगी को ही प्योरीफाई करके उसको थोड़ा सा सही करके ही शहनाई बनाई गई, उसका ही परिष्कृत रूप है। तो शहनाई में क्या अंतर है कि शहनाई जो होती है वो लंबी और चौड़ी ज़्यादा होती है पुंगी से, और इसके अलावा पुंगी में कोई होल नहीं था, लेकिन शहनाई में 7 होल होते हैं उसकी पाइप की बॉडी पर। लेसन 3 हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। केजिया ने अपने फादर को एक मनुष्य की तरह देखना क्यों शुरू किया कि ऐसा व्यक्ति जिसको भी सहानुभूति की ज़रूरत थी। पहले उसको लगता था बहुत ही क्रूएल हैं, लेकिन एक बार क्या हुआ जब केजिया को एक नाइट मेयर आया है ना, और उसके फादर उसके पास सोए और आपने देखा है कि उसके फादर उसको लेके जाते हैं सुलाने के लिए, उसका डर भगाने के लिए कि साथ में ही सोएंगे, लेकिन वो इतने थके हुए रहते हैं कि वो पहले ही सो जाते हैं। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फादर भी ह्यूमन बीइंग है और उनको भी सिंपैथी की ज़रूरत है।
इन व्हाट वे डिड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। अब केजिया की जो दादी थी वो चाहती थी कि केजिया के अपने फादर से अच्छे रिलेशन रहें, तो उन्होंने इस रिलेशन को मेंटेन करवाने के लिए क्या किया। केजिया की ग्रैंड मदर ने क्या किया कि केजिया को उसके फादर के रूम में भेजती थी ताकि वो अच्छे से बात कर सकें। इसके अलावा उन्होंने उसे एक गिफ्ट ऑफ पिन कुशन बनाने के लिए भी कहा, जिसे कि वो अपने फादर के बर्थडे पर गिफ्ट कर सके। अब है अगला हमारा लेसन है लेसन 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो हिरोशिमा नागासाकी पे बमबारी हुई उसमें आइंस्टीन का रिएक्शन क्या था। तो वो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने एक पब्लिक मैसेज लिखा यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट को, ताकि ये इस तरीके की घटना ना हो सके। अब अगला है सेकंड क्वेश्चन, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन इज़ ए वर्ल्ड सिटीजन। आइंस्टाइन को लोग वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि वो यूनिवर्सल पीस में विश्वास रखते थे, वो चाहते थे कि दुनिया में शांति रहे। अगला है, वाई डिड आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि वो वार्न करना चाहते थे बॉम्ब इफ़ेक्ट के बारे में, और साथ ही साथ वो अमेरिका को अलर्ट भी करना चाहते थे कि जर्मनी एक एटॉमिक बम बना भी सकता है और उसका उपयोग भी कर सकता है, और बम के परिणाम कितने, बम के जो दुष्परिणाम है उसके बारे में भी उन्होंने पहले ही अवगत करा दिया। लेसन 6, वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लिव रामेश्वरम, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड मीन्स। तो अब्दुल कलाम रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे, उनके फादर ने क्या कहा, और आपको उनके इन शब्दों से क्या अर्थ मालूम पड़ता है। अब्दुल कलाम रामेश्वरम इसलिए छोड़ना चाहते थे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। कलाम के फादर ने कहा कि वो जानते थे कि एक दिन कलाम को आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना ही होगा, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, सीगल का। उस सीगल का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि जो सीगल होती है वो कोई अपना घोंसला नहीं बनाती और फ्लाइज अक्रॉस द सन, पूरा जो है पूरे लंबी लंबी दूरियां वो तय करती है और बगैर किसी नेस्ट को, घोंसले को बनाए हुए। इसी तरीके से यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो अब्दुल कलाम ने कौन से गुण अपने पेरेंट्स से लिए? तो इसमें है कि अब्दुल कलाम ने अपने फादर से जो गुण लिया वो था ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, वो उन्होंने अपने फादर से सीखा, और अपनी मदर से उन्होंने सीखा गुडनेस और काइंडनेस पे बिलीव करना, फेथ। ठीक है, तो ये दो गुण उन्होंने अपने फादर से सीखे, ईमानदारी और अनुशासन, और अच्छाई और दया रखना अपनी माताजी से सीखा। अगला लेसन है हमारा रीच फॉर द टॉप। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन। संतोष ने माउंटेन पे चढ़ना शुरू कैसे किया? तो क्या हुआ कि संतोष जो थी वो विलेजर्स को देखती थी कि वो हिल पे जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते थे। तो ये जो उनका उत्सुकता थी उससे उन्होंने एक माउंटेनियर्स का ग्रुप ज्वाइन किया और उसके बाद में अरावली हिल्स को पे चढ़ाई करी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। किस घटना से पता चलता है कि संतोष अपने साथियों का ध्यान रखती थी? तो उन्होंने क्या किया कि मोहन सिंह की जान बचाई, जो अपनी ज़िंदगी ही खो देता अगर वो अपनी ऑक्सीजन उनको नहीं देती। तो अपनी ऑक्सीजन से देकर उन्होंने, अपना जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो उनको देकर उन्होंने अपने साथी मोहन सिंह की जान बचाई। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ एवरेस्ट। तो जब वो एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली तब उन्होंने अपनी फीलिंग्स कैसे बताई? तो उनकी फीलिंग्स उन्होंने कहा कि अवर्णनीय है, और उन्होंने ये भी कहा कि जब इंडियन फ्लैग, जब ट्राई कलर उन्होंने इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर लहराता हुआ देखा तो उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व हुआ।
हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स इन हर विलेज। संतोष अपने गांव की दूसरी लड़कियों से अलग क्यों थी? क्योंकि वो क्या करती थी, शॉर्ट्स पहनती थी और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भी गई, जबकि उनके गांव की लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी और उसी गांव में पढ़ती थी। इसके साथ ही जैसे उनके गांव में 16 ईयर्स की एज में बच्चियों की शादी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने वो शादी नहीं की। तो ये बेसिक उनमें जो है डिफरेंस था। व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ मारिया सक्सेस। मारिया शेरापोवा की सक्सेस का क्या कारण था? तो एक तो था मेंटल टफनेस और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय और मानसिक रूप से मजबूत होना, ये उनकी सक्सेस का कारण था। मारिया, हाउ डिड मारियाज फादर कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ मारिया। तो मारिया के फादर ने किस तरीके से उनको आगे बढ़ाने में मदद की? वो क्या करते थे मारिया के फादर कि वो यूएस भी जाते थे उसकी ट्रेनिंग के साथ में। इसके साथ ही उन्होंने दिन रात काम किया ताकि वो उसकी ट्रेनिंग की फीस को चुका सकें। अगला लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव। हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व। अब ब्रूनो का क्या किया जाए, ये फाइनली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? पहले तो ब्रूनो घर में था, फिर बड़ा हो गया तो जू में रख दिया, जू में रखने लगा तो उसको पत्नी को याद आने लगी। अब घर में रख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था, जू में रख नहीं सकते क्योंकि ये लोग बहुत मिस करते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया कि उन्होंने क्या किया, एक आइलैंड बना लिया उसके लिए और वहीं पे उसकी सारी चीज़ें जो है रख दी गई आइलैंड बना के। तो घर में भी नहीं रहता था और दूर से दिखाई भी पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाउ वाज ब्रूनो फाउंड बाय द आथर। आथर को ब्रूनो कैसे मिला? आथर को ये एक गन्ने के खेत में मिला था मैसूर के वहाँ, जब वो शिकार पर गए हुए थे। वॉट एफर्ट्स डिड आथर्स वाइफ मेक टू टेक ब्रूनो बैक होम। तो जब एक बार जू में चला गया तो उसके बाद आथर की वाइफ ने किस तरीके से प्रयास करके ब्रूनो को वापस लाई? तो उन्होंने क्या किया, सुपरिंटेंडेंट जो थे जू के, उनको रिक्वेस्ट किया कि वो उसे परमिट करें ताकि वो ब्रूनो को घर वापस ले जा सकें। और लास्ट लेसन है इसका कि काठमांडू का, कि हाउ डज़ द आथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट। किस तरीके से आथर ने डिस्क्राइब किया है काठमांडू को? तो उन्होंने बताया कि काठमांडू जो है बहुत ही रिलीजियस है और क्राउडेड प्लेस है, और यहाँ के जो टेम्पल, बाजार, स्ट्रीट्स हैं, ये सब बहुत नॉइजी हैं, बहुत भीड़ रहती है, बहुत आवाज़ें आती हैं। व्हाट इज़ द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। तो पशुपतिनाथ का क्या बिलीफ था कि कलयुग का अंत कैसे होगा? तो उन्हें ये माना जाता था कि ये जो मंदिर हैं ये पूरी तरीके से जब भगवती रिवर में डूब जाएंगे तब जो अंदर की देवी है वो बाहर चली जाएंगी और जो कलयुग का बुरा समय है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। हाउ वाज द एटमॉस्फेयर एट पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का क्या एटमॉस्फेयर था? बिल्कुल कंप्लीट चाओस में था। अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। वाई डिड पुलिसमैन स्टॉप द पार्टी ऑफ वेस्टर्नर्स इन द टेम्पल। पुलिसमैन ने वेस्टर्नर्स की जो उस टेम्पल में पार्टी चल रही थी उसको कैसे स्टॉप किया, क्यों स्टॉप किया? क्योंकि जो पुलिसमैन थे वो ये बात मानने को राज़ी नहीं थे कि वो हिंदू हैं, इसलिए उन्होंने उनको टेम्पल में जाने से मना कर दिया। व्हाट वर द एक्टिविटीज़ विच वन कैन नोटिस एट द भागमती रिवर। तो इस रिवर की एक्टिविटीज़ क्या बताई गई हैं? तो उन्होंने बताया कि नदी पर कुछ जो धोबिन महिलाएं हैं वो कपड़े धोती हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो उस नदी में नहाते हैं, यहाँ तक कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी इस पवित्र नदी में बहा दी जाती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ करके ये बताई गई हैं। तो इस तरह से ये आपके जो है 6 नंबर को कवर कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोज में से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, जबकि पोएट्री और सप्लीमेंट्री में से सिर्फ एक ही आना है, लेकिन इसमें से 2 आएंगे। तो इसलिए थोड़े से ये आंसर्स बड़े भी लिखवाए हैं हमने ताकि आपको 3 मार्क्स पूरे मिल सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।